सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला सोनीपत पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुलाना में होने वाली रैली का न्योता दिया। 2024 में लोकसभा और फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनाव रैली कर रही हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, वहीं बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन को लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इस पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां सरकार के गठबंधन में हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन में 3-4 चुनाव लड़े हैं। आगामी चुनाव को लेकर अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है तो बहुत अच्छा है, वरना जननायक जनता पार्टी की अलग चुनाव लड़ने की सभी तैयारियां पूरी हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक से हताश हैं और उनके बेटे सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र से गायब रहे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना का नक्शा ही बदल दिया। अब उचाना की जनता दुष्यंत के साथ है। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अब पिता पुत्र की कॉर्पोरेट लिमिटेड पार्टी रह गई। उन्होंने हवन में कुमारी शैलजा के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं की आहुति डाल दी। वहीं हरियाणा में सरकार बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद बात कर सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्दलीय विधायक उनके साथ न होने की बात बोलकर उनका न्योता ठुकरा दिया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चुनाव को लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जननायक जनता पार्टी चुनाव को लेकर हर महीने 2 रैलियां करेगी और लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। रैलियां तो वैसे भी जेजेपी की नंबर 1 होती है और ये उससे बड़ी है। सर, गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी है, फिर गठबंधन से बाहर निकलने की, ये तो ये फैसला करेंगे सारे। आपने अभी मन से कहा कि हम 10 की 10 लोकसभा चुनाव में अलग चुनाव है वो दोनों पार्टियां आज सरकारी गठबंधन में है, सरकार के गठबंधन में। पार्टियों का गठबंधन 3-4 चुनावों में हुआ है और 3-4 चुनावों में अच्छी तरह हम चुनाव लड़े हैं। अच्छा अगर होगा तो भी अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो सबकी तैयारियां पूरी हैं। दिग्विजय जी, कल हरियाणा प्रभारी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कैसा गठबंधन किसके साथ करते हैं। भाई मेरी बात मेरी बात कह रहा हूँ, आप उसी पे रहो कि हम अपनी 10 सीटों पे तैयार हैं, तो आप इस तरह का सवाल ही ना पूछो। दिग्विजय जी, वीरेंद्र सिंह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जेजेपी के 7 विधायक उनके संपर्क में हैं और जब चाहे उनको बीजेपी की झोली में डाल दूंगा। ऐसा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उम्रदराज नेता हैं और अब अपने राजनीतिक हाशिए पर हैं। वो इस तरह की बात कई बार कर देते हैं। वहाँ पर जो सांसद हैं वो लापता रहे हैं। दुष्यंत जी ने इतने काम उचाना में कर दिए, उचाना का रोड मैप ही बदल दिया, उचाना का जो परिदृश्य है उसको बदल दिया। तो अब शायद हो सकता है उसकी फ्रस्ट्रेशन हो, इससे ज़्यादा। कांग्रेस ये भी कह रही है कि इतने बड़े बड़े दावे जेजेपी बीजेपी और कर रही है, चाहे पेंशन की बात हो। मैंने सीधा सवाल आज दोनों से पूछा है, क्योंकि पिता पुत्र पार्टी रह गई, प्राइवेट कॉर्पोरेट लिमिटेड रह गई। पिता ने भी और सब लोगों ने झोंक दिया सब कुछ, उसमें आहुति शैलजा जी की भी डल गई, पीछे और बड़े बड़े नेताओं की भी डल गई। तो अब तो इन दोनों से पूछने का बनता है। मैं पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल है कि आपने अपने राज्य में पेंशन 700 ही क्यों बढ़ाई? इसका मतलब आप पर लोग विश्वास क्यों करें? लेकिन हुड्डा साहब तो आप पर ही आरोप लगा। मैं कह रहा हूं कि हम सरकार के अंदर सिर्फ 10 विधायक हैं। हुड्डा जी के पास 67 थे एक बार और एक बार 40 थे, यानी सरकार में निर्दलियों के साथ वो शामिल थे। 10 साल दोनों ने राज किया। जेजेपी संघर्ष की बुनियाद पे खड़ी हुई है। दुष्यंत चौटाला को फ्री में कुछ नहीं मिला। वो सांसद तब बने थे जब उनके बाप दादा दोनों जेल में थे, 10-10 साल की कैद काट रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा सांसद तब बने थे जब उनके पिता चीफ मिनिस्टर थे, सीट खाली हुई थी और फ्री में सांसद बने थे। 2 जुलाई की रैली में ओपी चौटाला जी भी आएंगे। तो बड़ा अजीब सा सवाल पूछ लिया आप। वो अलग पार्टी में है, हम अलग पार्टी में। इंडियन नेशनल लोकदल लगातार अपनी हरियाणा परिवर्तन यात्रा है वो कर रही है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब वैसे भी चौटाला लगातार अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रही है जी। मैं क्या कह सकता हूँ जी, वो अपनी जो है ना सैर सपाटा पे यात्रा पे निकले हुए हैं और कहीं कोई को ज़्यादा सा रिस्पांस नहीं मिला। तो घर में तो सभी शेर होते हैं, अब सिरसा में घूम रहे हैं।
तो कहीं कोई ज़्यादा उनको रिस्पॉन्स कहीं भी नहीं मिला। मेरे हिसाब से कुछ कुछ जगह तो ऐसा देखने को मिला जिससे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई, जो भाई चौटाला साहब को बस में बिठा करके जहाँ 2-4 गाड़ियाँ लेकर के घूमते, तो उससे बड़ा एम्बेरसमेंट हुई है। उनके वर्करों में भी बहुत हताशा है। और परिवर्तन यात्रा, क्योंकि वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर पाए। कल परसों भी मैं उनका बयान सुन रहा था, चौधरी रंजीत सिंह जी बड़े आदरणीय हमारे, उनके बारे में क्या क्या बयान दे दिए उन्होंने, कितनी भाषा शैली, उनका गुस्सा, और जो जिस तरह की भाषा को हमारे जेजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बोल गए गांव में कि मेरे साथ आ जाओ नहीं तो देख लूँगा, राज बढ़ेगा तो जेलों में ठोक दूंगा, नशे के केस बनवा दूंगा। तो ये जो भाषा शैली है, इससे आम जो लोग हैं वो विनम्रता पसंद करते हैं। बड़ा पेट झुकता है। वो सरपंच से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सरपंच है सुच्चा सिंह, उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने इंदिरा गांधी से लड़ाई लड़ी। तो ये सोच का फर्क है। संघर्ष अपने से लड़ाई लड़े तो अपने से बड़े की तरफ देखना चाहिए। दिग्विजय जी, लगातार सरपंच है वो गठबंधन सरकार पर हमलावर है होते हुए नजर आ रहे हैं। कल जब मैं तो अब देखो, कई बार ये बुरा मानते हैं बांगड़ साहब जैसे सीनियर नेता और लोग, पार्टी के अंदर भी मुझे डांट पड़ती है। मैं सरपंचों के साथ, सरपंच को पावर होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में चुना हुआ नुमाइंदा पावरफुल होना चाहिए और जो अधिकारी है वो उसके नीचे होना चाहिए। यानी अगर अधिकारी पावरफुल होगा तो फिर ये वोट क्यों डलवा रहे हो सरपंची? आप सरकार में 20% हिस्सेदारी की बात है वो करते हो, सार्वजनिक मंचों से भी बात आप करते हो। आज आपने अब यहाँ पर भी की हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के काम है वो नहीं हुए, कुछ के हुए हैं। आगामी चुनाव को लेकर क्या सारे काम हो जाएंगे जब पूरी सरकार दुष्यंत की आ जाएगी और आम जनता के भी सारे काम हो जाएंगे, पेंशन भी बढ़ जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। मगर उसके लिए आज से हम कमर कसने की तैयारी। क्या सभी 10 की लोकसभा सीटों पर रैली करने जा रही है जेजेपी? जी, सभी की सभी। रोड मैप है वो बनाया गया कि कब कहाँ पर कोई रैली है वो होने वाली है क्या? अब ये अनाउंस कर दी है पार्टी ने, शुरुआत कर दी है। इस महीने एक और होगी जुलाई में, और फिर हर महीने 2 रैली। दिग्विजय जी, कांग्रेस का आरोप है कि जो बीजेपी सरकार है प्रदेश की, जो प्रदेश को मिली है बीजेपी की सरकार, वो जेजेपी की वजह से हुई है। अगर जेजेपी सपोर्ट नहीं करती तो लोगों को ये सरकार आप एक मिनट, मैं ये पूछता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा पे मैंने एक आरोप लगाया कि भूपेंद्र हुड्डा जी आप क्यों भागे थे जब सरकार बनाने के लिए बात चली थी? मैंने बात की थी, मैंने भूपेंद्र हुड्डा से टेलीफोन पे बात की थी। और बता रहा हूँ क्यों भागे थे। क्या थे आपके पास आंकड़े? क्या निर्दलीय थे आपके साथ? क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को रोज की रोज? जहां भी जाते हैं बाप बेटा एक ही बात बोलते हैं। मेरे को फेस क्यों नहीं करते? आओ किसी प्लेटफॉर्म पे फैक्ट्स के साथ, फोन कॉल्स के साथ, रिकॉर्ड के साथ। आपने मेरे से बात करी, आपने कहा आपके पास निर्दलीय नहीं थे। आपकी जब फोन पर बात हुई थी तो क्या मना कर दिया था भूपेंद्र? अरे उनके पास निर्दलीय नहीं थे, सरकार बनती कैसे? सरकार तो वैसे भी बन जाती। भारतीय जनता पार्टी के ये बात, एक मिनट, आज के बाद ये चैप्टर बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो मेरे को वो जवाब। दिग्विजय जी, विप्लव देव के साथ लगातार जो निर्दलीय विधायक हैं वो मुलाकात है वो कर रहे हैं, और आपकी दुष्यंत चौटाला जी वो अलग विप्लव देव बीजेपी के सीनियर नेता हैं, आदरणीय हैं, हमारे भी आदरणीय हैं। वो अपनी मुलाकात करें, हम अपनी मुलाकात करें। वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी काम अपना कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इसमें क्या है? हम इसको अदरवाइज ले लेते हैं। एक मीडिया ही पता नहीं इंटेंशनली एक इस तरह का माहौल बनाना चाह रही है, कोई बात ही नहीं है। विप्लव देव जी तो कहेंगे ना, बीजेपी के नेता। अब आप केसी बांगड़ जी 10 की 10 विधानसभा, एक मिनट, ये सुमित राणा जी या कोई और या हमारे जिला अध्यक्ष ये कैसे कह देंगे भी कांग्रेस की इतनी सीट आएंगी या दूसरी पार्टी की इतनी सीट आएंगी? ये कैसे कह देंगे बीजेपी की 10 सीट आएंगी? हम तो बीजेपी तो दावा करेगी, वो तो करेंगे। 10 की 10 कौन? मेरे को एक बात बताओ, हम भी तो दावा कर रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी हुई। अब वो ये थोड़ी कहेंगे कि जेजेपी कितनी आएगी और कांग्रेस कितनी आएगी और बीजेपी कितनी, वो तो 10 की 10 अपनी बताओगे और हम 10 की 10 अपनी।